नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति के साथ साथ आप अपने जीवन में और भी कई बदलाव ला सकते हैं। यानी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हीलिंग कोर्स भी सीख सकते हैं। हीलिंग कोर्सेज के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी एक पॉजिटिविटी का माहौल दें, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर तमाम ज्ञान की बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में ला सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर शुरू करेंगे और आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले के कार्यक्रम में हमने बात की थी कि कई लोगों का एक प्रश्न है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो पितृ दोष की शांति कराने के लिए गया नहीं जा सकते हैं, क्या वो पितृ शांति करा सकते हैं, और अगर करा सकते हैं तो किस तरह से करा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसी पर गुरु माँ से चर्चा भी करेंगे। गुरु माँ, मेरा आपसे यही प्रश्न है, इससे पहले एपिसोड में हमने बात यही की थी कि पितृ दोष की जो लोग शांति कराना चाहते हैं, जो काफ़ी परेशान हैं और गया नहीं जा सकते हैं, तो इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका है पितृ शांति का, ये आप बताइए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पूर्वज, अपने पितृ और परमात्मा, इन दोनों को यदि हम प्रसन्न रखते हैं, परमात्मा, पितृ और के साथ साथ यदि अगर हमारे गुरु भी प्रसन्न हैं, तो हमारे जीवन में जो है समस्याएं आती हैं, लेकिन कब चली जाती ये हमें मालूम भी नहीं होता और हम बड़ी आसानी से जो है अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यदि जीवन है तो दुख और सुख चलता ही रहेगा। कभी शरीर के रोग हैं तो कभी जो है धन का अभाव है, कभी हमारे रिश्ते नातों में जो है सम्मान का अभाव हो जाता है। हम अपने मान सम्मान के लिए जो है आपस में लड़ते रहते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं। लेकिन इन संघर्षों से बचने के लिए जब हमें ज्ञात होता है कि हमारे जीवन में कारण क्या है, उन कारणों से हमें कैसे बाहर निकलना है, लेकिन कई बार कारण जानने के उपरांत भी हम जो है अपने जीवन में उन कारणों से बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने अभी हमारी निशा जी ने जो प्रश्न किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितृदोष जिनके घर में बना होता है समस्याओं के कारण, तो उनसे बाहर निकलने के लिए वे गया जी धाम नहीं जा पाते हैं। तो क्या हम अपने स्थान पर रहते हुए भी, जो हमारा परिवार है उनके बीच में रहते हुए भी इन पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? कुछ पितृ हमारे ऐसे होते हैं जो कि गया जी धाम में जाके ही मुक्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेत योनि की, या बहुत सारे ऐसे प्रेत योनि को अगर हम कहें तो ब्रह्म राक्षस या यक्षिणी या और प्रकार के रूप जो हमारी मृत आत्माएं ले लेती हैं, उनसे मुक्त कराने के लिए हमें जो है गया जी धाम जाना ही पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप जब तक गया जी धाम जा रहे हैं उससे पहले आप कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहें अपने पितरों के निमित्त जो आपके जीवन में राहत दे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है कुछ पैसे सफ़ेद कपड़े में और कोई एक नारियल बांधकर जो है अपने घर में किसी एक स्थान पर, किसी एक ऐसे स्थान पर रख दे जहां किसी का हाथ ना लगे। या फिर आपने कोई अपने घर में मंदिर की स्थापना की हुई है तो उस मंदिर में भी जो है उस कपड़े और नारियल को रख दे। अब कपड़ा कितना होना चाहिए? 1 मीटर कपड़ा होना चाहिए सफ़ेद रंग का, उसके अंदर एक नारियल रखें और कुछ दक्षिणा उसमें बांधकर आप रख दें और अपने पितरों का नाम लेके, जिन जिन के द्वारा आपको लगता है कि जीवन में जो है परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, या जिनका आपको नाम याद है तो उनका आप नाम सुमिरन करें, उनकी जो है परछाई का भी आप ध्यान करें। और इसके साथ साथ जिनका आपको नाम नहीं मालूम है उनके लिए आप ज्ञात अज्ञात जो भी कुछ आपके मन में भाव आते हैं उनके अनुसार भाव करके यही प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेव, हे हमारे पूर्वज, जो भी कोई इस मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह सभी इस हमारे जो हमारा नारियल है, जो वस्त्र है, जो हमने स्थान दिया है उसमें आकर स्थापित हो जाए। और जब भी हमारा समय लगेगा हम आपको जो है इसी रूप में गया जी धाम लेकर जाएंगे। लेकिन तब तक हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम आपके निमित्त करते रहेंगे। ऐसा करके आप कहीं पर भी अपने घर में रख दें। और आपको, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पितरों के निमित्त हम बहुत प्रकार से कार्य कर सकते हैं। वर्ष में जो है 12 अमावस्याएं आती हैं।
इन 12 अमावस्याओं में कुछ अमावस्याएं ऐसी आती हैं जिनमें यदि हम पितृ तर्पण करते हैं या पितरों के निमित्त जो हमारे मृत्यु लोक में नहीं है उनके निमित्त जब भी कोई कार्य करते हैं तो वह उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि जो अमावस्या का दिन है वो माध्याह्न काल माना जाता है और माध्याह्न काल में दिया गया भोजन या दी गई सामग्री या कोई भी उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हम उन्हें देते हैं तो पितरों को वो प्राप्त होती हैं। अब ये जो मैंने माध्याह्न समय कहा है ये हमारे बहुत सारे अगर हम विशेष जानकारी लेंगे तभी हमें पता लगता है कि कौन सा माध्याह्न समय है और कौन सा प्रातः काल का समय होता है, कौन सा रात्रि का समय होता है। ये नहीं है कि आपका जो है सुबह का समय आपका सुबह का समय माना जाता है या जो रात्रि होगी उसको रात्रि। ये ग्रह नक्षत्र और तिथियों के अनुसार माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग श्राद्ध करते हैं तो वह जो है ये सोचते हैं कि सुबह सुबह जल्दी से जो है ब्राह्मण को भोजन करा दें या जो अपने पितरों के नाम का भोजन उनके निकाल दें ताकि जो है जल्दी से जल्दी हम इस काम से फ्री हों और अपने अपने काम पर लग जाएं। तो ये जो हमारी प्रक्रिया बहुत ही गलत है। इसको करने के उपरांत कभी भी जो है आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की, जो भी कोई आप उम्मीद करते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे, अपना भोजन प्राप्त करें, वह उनको ना तो प्राप्त होगा और ना ही वे प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो माध्याह्न काल जो दोपहर का समय होता है उस समय हमारे पितर जो है भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों के लिए दोपहर का समय विशेष बताया गया है और अमावस्या माध्याह्न काल का समय मानी गई है। तो वर्ष भर में आने वाली जितनी भी अमावस्याएं होती हैं, जैसा कि अभी शनिचरी अमावस्या गई है, इस अमावस्या पे भी बहुत ज़्यादा जो है हमें पितरों का तर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कुछ लोगों को ज्ञात था, कुछ लोगों को नहीं था। जिनको ज्ञात था उन्होंने करवाया भी है और किया भी है। तो उनके जो है इस दिन किए हुए जो भी कुछ कर्म उन्होंने किया है वो अपने उनके पितरों को प्राप्त होता है। अब बहुत सारी अमावस्याएं ऐसी भी होती हैं कि जो विशेष जो है पितरों के लिए बनी है। जैसे अभी जो श्राद्ध की अगर अमावस्या की हम बात करते हैं तो विशेष रूप से ये पितरों के निमित्त बनी है। और हम जैसे इन 16 दिनों में किसी भी अपने पूर्वज या पितर का भोजन निकालना भूल जाते हैं तो उस दिन जब हम उनके निमित्त उनका नाम लेके पूरे विधि विधान और संकल्प से भोजन देते हैं, इसमें हम ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं, कौवे को भी भोजन कराते हैं, गऊ को भी भोजन कराते हैं और जो है गाय माता को भी हम भोजन कराते हैं। अब भोजन में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार का भोजन हो। यदि आप पितरों के निमित्त ये जो अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है इन 16 दिनों में तोरी का पत्ता और तोरी की सब्जी या फिर उड़द से बनी इमरतियाँ जो कि उड़द से बनी होती है, मिठाई में जो है उड़द से बनी इमरती आप भोजन में देते हैं, मूली का लच्छा या टमाटर, इस तरह का भोजन जब आप देते हैं तो पितृ जो है उनसे अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ ही दूध से बनी खीर ये आप जब ब्राह्मणों को देते हैं, हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि रोटियां सेकी और वो जो है गाय माता को दे दी। लेकिन इन दिनों में भी यदि आप रोटियों को देते हैं तो आपके पितृ उनको स्वीकार नहीं करते। जैसा हम देखते हैं कि हम जो है रोटी वर्ष भर खाते हैं या कभी कभी हमारा भी मन करता है कि बाहर का कुछ खा ले या घर में कुछ पकवान बना ले, कुछ अच्छा भोजन मिल जाए। तो ये जो 15 या 16 दिन जो हम मानते हैं, इन दिनों में हमारे पितृ भी जो है हमारे परिवार से जो है ऐसी आशा करते हैं कि आज जो है हमें कुछ विशेष खाने को मिलेगा। तो आप उनका ध्यान रखते हुए अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का। और एक बात हम बता दें कि जो व्यक्ति हमारा बिल्कुल नज़दीकी होता है उसकी हमें समस्त इच्छाओं की जो है जानकारी होती है कि उसे क्या पसंद था और क्या नहीं था। यदि आप उसकी पसंद का भोजन आप बनाते हैं और उस श्राद्ध के दिन उनका निमित्त या उनका नाम लेके उनके लिए निकालते हैं तो उनको प्राप्त होता है और वह उसे भोजन को प्राप्त कर आनंद की अनुभूति करते हैं। एक तृप्ति होती है उन्हें जो भोजन को प्राप्त करने से होती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, जिनके पास साधन ही नहीं होता श्राद्ध करने का। बहुत ज़्यादा जिनके घरों में दरिद्रता होती है, चाहे वह पितृदोष के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत परेशान होते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं कि हम अपने पितरों के लिए कुछ कर दें, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में कुछ नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ अग्नि देवता को गुड़ या कोई मीठा
या सिर्फ दूध और चावल का यदि आप भोग अग्निदेव को भी लगा देते हैं, क्योंकि चावल भी सभी के घर में होते हैं और दूध भी थोड़ा बहुत होता है, चाहे आप 1 चम्मच ही क्यों ना अग्निदेव को भोग लगा दें, उसकी सुगंध से भी जो है आपके पितृदेव प्रसन्न हो जाता है। जैसा कि हमने पीछे भी आपको एक कथा सुनाई थी, उसमें भी जो है गुड़ की सुगंध से ही उनके पिता और जो है नाना तृप्त हो गए थे। ऐसे ही जब हम अग्निदेव को भोग लगाते हैं और अर्यमाय देव को ध्यान करते हैं, तो वही अर्यमाय देवता हमारे पितरों को संतुष्ट करते हैं और उनकी जो है संतुष्टि को प्राप्त करते ही हमारे घर में सुख की अनुभूति होती है। तो जरूरी नहीं है कि सबकी अवस्थाएं एक सी है। जैसे किसी के पास बहुत है तो वो ज़्यादा तरीके से कर लेते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है तो वो थोड़े में ही अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपके वंशज, आपके पूर्वज आपकी अवस्थाओं को जानते हैं। सिर्फ उनको मन से याद करना और उस अग्नि से जो महक उठती है उसी से वह जो है तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में पितरों की शांति, अगर आप भी इसी तरह से पितृदोष को लेकर बेहद परेशान चल रहे हैं, या आपको लगता है कि पितृदोष की वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या फिर कोई भी समस्या आपके साथ लगातार बनी हुई है और आपके काम बिगाड़ रही है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कार्यक्रम को देखने के साथ ही जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। गुरु माँ से अगर आप मिलना भी चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल संभव है। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद संस्थान पर जाकर आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। कोई हीलिंग कोर्स आप करना चाहते हैं, हीलिंग कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप इस कार्यक्रम से ले सकते हैं। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है अब आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी। आज बहुत अच्छे विषय पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।